शाहरुख खान या प्रभास, प्रशांत नील की रावणम का लीड एक्टर कौन होगा? रणबीर कपूर की रामायण के लिए मेकर्स ने ऐसी क्या भारी डिमांड रख दी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स चौंक गए? कैसा है बॉबी देओल की बंदर का ट्रेलर? क्या मिर्जापुर द फिल्म में वापस लौटेंगे गुड्डू भैया? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। वरुण धवन जल्द ही अपना हॉलीवुड डेब्यू कर सकते हैं। पिंकविला की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि वरुण को एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों से इस प्रोजेक्ट को लेकर मेकर्स और उनके बीच डिस्कशन चल रहा है। अभी बातचीत फाइनल दौर में नहीं पहुंची है। अगर वरुण ये प्रोजेक्ट करते हैं तो ये उनके करियर के लिए एक माइलस्टोन की तरह होगा। कुछ दिनों पहले डायरेक्टर प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा कि ड्रैगन के बाद वो इस टेम्पलेट की फिल्में नहीं बनाएंगे, जिसके बाद से ही लोग सालार 2 और KGF 3 के शेल्फ होने की कयास लगाने लगे थे। लेकिन अब वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा ड्रैगन के तुरंत बाद वो सालार 2 पर काम शुरू करेंगे। जब उनसे KGF 3 के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा उस प्रोजेक्ट को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। मैं और यश दोनों ही अगले कुछ सालों तक अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे व्यस्त हैं, इसलिए उसमें अभी टाइम लगेगा। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक का शूट शुरू हो गया है। दादा की कास्ट में बंगाली एक्टर शाश्वत चैटर्जी का नाम भी जुड़ गया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक वो फिल्म में सौरव गांगुली के पिता चांदी गांगुली के किरदार में नजर आएंगे। उनके अलावा अपराजिता ओडी और राहुल देव बोस भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। अपराजिता सौरव गांगुली की मां निरूपा गांगुली और राहुल उनके भाई स्नेहाशीष गांगुली के रोल में है। राजकुमार राव फिल्म में लीड रोल में है। अप्रैल के महीने से ही फिल्म का शूट शुरू हो गया है और मुंबई में अभी ये शूट चल रहा है। दादा को विक्रमादित्य मोटवानी डायरेक्ट कर रहे हैं। बॉबी देओल की फिल्म बंदर का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर में दिखाया गया है बॉबी देओल का किरदार समर मेहरा एक फेमस रॉक स्टार था जिसका करियर अब ढलान पर है। वो काफी रंगीन मिजाज इंसान है और डेटिंग साइट्स के जरिए कई लड़कियों से मिलता है। ऐसे ही एक डेटिंग साइट पर मिली लड़की उस पर रेप का आरोप लगा देती है और ट्रेलर खुलता है जेल के सीन के साथ, जहां पुलिस उसकी धज्जियां उड़ा रही है। एक रॉकस्टार जेल में कैसी जिंदगी बिता रहा है, ट्रेलर में वही दिखाया गया है। फिल्म को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है। बॉबी देओल के साथ सानिया मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद, नागेश भोसले, जैमिनी पाठक और घनश्याम गर्ग ने भी इसमें काम किया है। ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में आएगी। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर है कि प्रशांत नील अपने ड्रीम प्रोजेक्ट रावणम पर काम शुरू करने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा मैंने एक माइथोलॉजिकल फिल्म लिखी है। मैं पिछले 2 दशकों से इस फिल्म पर काम करना चाह रहा हूँ। अपने सारे कमिटमेंट्स को पूरा करके मैं इसी फिल्म पर जुटूंगा। जब से उन्होंने ये बात कही है तब से सोशल मीडिया पर फैंस फिल्म के लीड एक्टर को लेकर चर्चाएं करने में जुट गए हैं। एक्स पर कई तरह की फैन थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी के मुताबिक प्रशांत इस फिल्म को प्रभास के साथ बनाएंगे। वहीं कुछ थ्योरीज का दावा है कि इस फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में होंगे। अब प्रशांत नील अपनी इस फिल्म में किसे लीड रोल में लेते हैं ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। साल की सबसे महंगी भारतीय फिल्म रामायण दिवाली पर रिलीज होने वाली है। फिल्म को लगभग 4000 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है। अब वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि मेकर्स फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स से 450 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं, वो भी सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए। बाकी भाषाओं की डील अलग से की जाएगी। फिल्म के राइट्स खरीदने के लिए करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस, AA फिल्म्स और पेन स्टूडियोज कतार में लगे हैं। अभी तक किसी भी भारतीय फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए इतनी बड़ी डील नहीं हुई है। अगर ये डील हो जाती है तो ये भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे महंगी डील होगी। अब तक की सबसे बड़ी डील शाहरुख खान की फिल्म किंग के लिए हुई है। पेन मरूधर ने फिल्म के ऑल इंडिया थिएट्रिकल राइट्स 250 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए सऊदी अरब में जाकर फिल्म शूट करना अब और सस्ता होने वाला है। सऊदी फिल्म कमीशन ने अपने कैश रिबेट योजना को 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। सऊदी फिल्म कमीशन के CEO अब्दुल्ला बिन नासिर अल कहतानी ने कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान ये घोषणा की। वैरायटी से बात करते हुए उन्होंने कहा यह अनाउंसमेंट सिर्फ 60% रिबेट बढ़ाने भर का नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ सबसे ज्यादा इंसेंटिव देने वाला देश बनने का नहीं है, बल्कि हम सबसे सुविधाजनक और सबसे तेज सिस्टम भी मेकर्स को देना चाहते हैं।
लक्ष्य लालवानी, अनन्या पांडे की फिल्म चांद मेरा दिल आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है। CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने 8 मई को फिल्म को US 16+ सर्टिफिकेट दिया था। उस समय फिल्म की लेंथ 2 घंटे 15 मिनट और 36 सेकंड्स की थी। रिलीज से ठीक पहले मेकर्स ने CBFC को वापस अप्रोच किया और उन्हें बताया कि फिल्म में कुछ सीन्स जोड़े गए हैं, जिस वजह से फिल्म की लंबाई अब 11 मिनट बढ़ गई है। बोर्ड ने दोबारा फिल्म देखी और उसे हरी झंडी दे दी है। चांद मेरा दिल को विवेक सोनी ने डायरेक्ट किया है। मिर्जापुर पर अब एक फिल्म बन रही है। इस क्राइम ड्रामा की अपनी एक कल्ट ऑडियंस है। फिल्म के किरदार कालीन भैया, गुड्डू भैया और मुन्ना लोगों के बीच खासा पॉपुलर है। शो के राइटर पुनीत कृष्णा ने वैरायटी इंडिया से बात करते हुए बताया, ये मेरे लिए हमेशा से एक फिल्म ही थी। मेरे लैपटॉप में जो फोल्डर है उसका नाम हमेशा गुड्डू और बबलू की स्टोरी था। मैंने नॉस्टैल्जिया की वजह से उस फोल्डर का ये नाम रखा है। जब फिल्म को हरी झंडी मिली तो मैंने उसे लिखना शुरू कर दिया। तब पहली बार मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम मिर्जापुर द फिल्म रखा। आगे उन्होंने कहा, ये पहली बार है जब ऐसा कुछ हो रहा है। सब यही सोच रहे हैं कि कैसे भारत में एक शो फिल्म में बदलता है। हम फिल्म के साथ वो सब करना चाह रहे हैं जो हमने शो में भी नहीं किया। फिल्म को गुरमीत सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। पत्रलेखा और मानसी गागरू की फिल्म हीर सारा और पुडुचेरी 29 मई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन CBFC से ग्रीन सिग्नल ना मिल पाने की वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा। अब फिल्म का टाइटल बदलकर हीर सारा कर दिया गया है। मेकर्स इसे दोबारा सेंसर बोर्ड के पास सबमिट करवाएंगे। इस सब में समय लगेगा। इन्हीं वजहों से मेकर्स ने फिल्म को 29 मई के बजाय 12 जून को रिलीज करने का तय किया है। आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सनी देओल और रणवीर सिंह के साथ फिल्मों में काम कर चुका एक्टर मर्डर केस में फरार चल रहा था। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 जून 2005 को अहमदाबाद के नरोडा में नैनो यशवंत कांबले नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। मामले में कोर्ट ने 27 अगस्त 2008 को हेमंत उर्फ नागिनदास परशोत्तम दास मोदी वैष्णव और उसके भाई सचिन के साथ 5 अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 25 जुलाई 2014 को वो 30 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आया और फरार हो गया। पैरोल से भागने के बाद वो 1 साल तक गुजरात के पाटन जिले में छुपा रहा। 2015 में उसने अपना नाम बदल लिया और ट्विंकल मुकुंद दवे बनकर अहमदाबाद आ गया। साल 2017 में वो मुंबई पहुंचा और स्पंदन मोदी के नाम से फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करने लगा। इस दौरान उसने आमिर खान, कटरीना कैफ और अमिताभ बच्चन की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार और अनुराग बासु की मेट्रो इन दिनों में काम किया। मोहनलाल की L2M पुराण और इमरान हाशमी की वेब सीरीज तस्करी में भी वो दिखाई दिया। उसकी अगली फिल्म सनी देओल की लाहौर 1947 है। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। 36 साल बाद मशहूर गैंगस्टर फ्रेंचाइज द गॉडफादर एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापस लौटने वाली है। इस बार कहानी डॉन वीटो कॉर्लियोने की इकलौती बेटी कॉनी कॉर्लियोने पर बेस्ड होगी। पूरे परिवार की कहानी को एक फीमेल पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा। द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक 2027 में कॉनी नाम की एक किताब प्रकाशित की जाएगी। गॉडफादर की अगली फिल्म की कहानी इसी किताब पर बेस्ड होगी। ये किताब फेमस इटालियन अमेरिकन राइटर एड्रियाना ट्रिजियानी लिख रही है। पैरामाउंट ने इसके राइट्स खरीद लिए हैं। माइकल जैक्सन पर चाइल्ड मॉलेस्टेशन के आरोप लगे थे। 14 हफ्तों तक केस का ट्रायल चला और कोर्ट में माइकल निर्दोष साबित हुए। उनके इसी कंट्रोवर्शियल केस पर एक डॉक्यू सीरीज बनाई गई है जिसका टाइटल है माइकल जैक्सन द वर्डिक्ट। इसका ट्रेलर आ गया है। इस डॉक्यू सीरीज में दिखाया जाएगा कि कोर्ट के अंदर केस के दौरान क्या हुआ था। इस सीरीज में जजेस के वर्जन भी रखे गए हैं। उन्होंने फैसला सुनाया था। निक ग्रीन के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज 3 जून को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। अब बारी आज की फिल्म रेकमेंडेशन की। आज आप इरफान साहब और विद्या बालन के शुरुआती दौर की एक फिल्म देखिए। YouTube पर रिलीज हुई है। जब ये शूट हुई थी आज से 20-25 साल पहले तो ये टेप गुम हो गया था जिस वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन अब इसको रीस्टोर करके वापस YouTube पर रिलीज किया गया है। फिल्म का नाम है द लास्ट टेनेंट। बढ़िया फिल्म है। 40-48 मिनट की फिल्म है। देखकर आपको मजा आएगा और आप उस दौर में वापस जाएंगे जब इरफान साहब को आप स्क्रीन पर देखते थे और देखते थे किस तरीके की रियलिस्टिक एक्टिंग वो करते हैं। अगर आपने देख ली है ये फिल्म तो कैसी लगी आप बताइएगा। आज की फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी सोमवार को। खूब सारी फिल्में देखिए। कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइए। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे मेरे साथी नकुल। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।